नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज वायरल हो रहा है कि जो लोग पर्युषण पर्व में अहिंसा के लिए कत्ल खाने बंद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे, वही लोग आज मच्छी मार्केट खुलवाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आप सभी को ज्ञात है कि मैं यहां से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं। कोई व्यक्ति या संस्था अपनी सामाजिक समस्या को लेकर और स्पेशली यदि वो समस्या एक बड़े समाज से ताल्लुक रखती है तो उसका समाधान करना मेरा कर्तव्य है। उसके लिए किसी जाति धर्म उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। मैं मेरे पास आए हुए उन सभी संस्थाओं के साथ उनकी समस्या का समाधान करने गई थी, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो कोली समाज हो, चाहे वो जिन के प्रतिनिधि हो, चाहे हमारे व्यापारी हो। मेरा नाम नरेंद्र मेहता के साथ जोड़ा जा रहा है और या तो ये कहा जा रहा है कि ये मैसेज नरेंद्र मेहता द्वारा वायरल किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मेहता जी मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं। मेरा परिवार इस शहर में कई दशकों से रह रहा है और मुझे लगता है अमूमन सभी हमारे परिवार को जानते हैं। मुझे नरेंद्र मेहता जी से मेरे जैन होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और अगर यदि ये काम उनका नहीं है या उनके द्वारा मैसेज वायरल नहीं किया जा रहा है तो मेरी यही प्रतिक्रिया मैं वापस लेना चाहूंगी। फिर एक बार मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि राजनीति में धर्म होना चाहिए पर धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मेरे शहर के वासी अब ये सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये राजनीति कैसे चलाई जा रही है। किसी भ्रम में न बहे। फिर एक बार हम सभी मिलके आइए इस शहर का बहुत अच्छा विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गीता जी, कल मैंने आपका वीडियो देखा जिसके ऊपर मेरे प्रति आप आरोप कर रही है। अब तो मैं चुनाव हार भी गया, अब तो आरोप बंद करो। खाली सिंपैथी लेने के लिए बार बार मुझे पे उंगली उठाओगी क्या? कब तक ये चलेगा? आपको पता है चुनाव के अंदर आपके होर्डिंग उतारे गए थे। आपने बताया कि नरेंद्र मेहता ने उतारे। हकीकत क्या थी? आपने उस कंपनी का लाखों रुपए का बिल नहीं दिया है और आपके सोनम बिल्डर के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये होर्डिंग पॉलिटिकली आप नहीं वापरेंगे, इसलिए उतारेंगे। लेकिन आपने जनता को क्या बताने का प्रयास किया? मेरे होर्डिंग उतारे गए, मेहता ने मेरे होर्डिंग उतारे, मेहता ने मेरे होर्डिंग। कितना सिंपैथी। बाद में आपने क्या किया? मुझे नरेंद्र मेहता से जान का खतरा है, मेरे परिवार को मुझे पूछोगा तो इसका जवाबदार नरेंद्र मेहता। एक तरफ आप ये बोलती, दूसरी बोलती हो मैं दुर्गा हूं, मैं किसी से डरती नहीं। आप नक्की कर लो मेरे नाम की सिंपैथी कितने दिन लोगी। अब आपने कल एक वीडियो और निकाला, ये सब नरेंद्र मेहता ही कर रहा है। गीता जी, मैं 6 महीने से शांत हूं और आप इतना तो मुझे जानते हैं ना, शहर वाले भी जानते हैं। मैं ऐसे पीठ पीछे थोड़ी बोलूंगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जब मैं आके खुलेआम बिंदास नहीं बोलता हूं? मुझे जब बोलना होगा बिंदास बोलूंगा। आपको आपकी राजनीति मुबारक हो। आप मच्छी की दुकान खुलाए, मटन की दुकान खुलाए, मच्छी वालों के साथ जाए, मटन के साथ जाए, जैनों के साथ जाए, नहीं जाए, ये आपका विषय है। मुझे क्यों इसके अंदर बार बार आप घसीट के सिंपैथी लेने का जनता को प्रयास करती हूँ कि मैं कितना नालायक हूं और आप कितने लायक है? बंद कीजिए। मैं अपना V4U के माध्यम से जितनी संस्था की सेवा के माध्यम से सेवा हो रही है वो करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको जिस चुन के दिया वो काम करिए ना। जब मैं चुनाव हारा तो दूसरे दिन आके मैंने आपको बधाई दी थी कि गीता जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं शहर वासियों के विश्वास पे खरे उतरेंगे। ये मैंने आपको बधाई दी है तो आप उस दिशा में काम कीजिए ना। कब तक मुझे बदनाम करके सिंपैथी लेने का प्रयास करेंगे? तो हाथ जोड़ के विनती, ऐसा ना करें। ये हुआ आपके इसकी बात। अब आपके सवालों के जवाब। आपने कहा कि नरेंद्र मेहता से मुझे मेरे परिवार ने ये क्या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो आपने भरत भाई की बातें मुझसे शेयर ना की हो? भरत भाई ने ऐसी कौन सी बात है जो आपकी बातें मुझसे शेयर नहीं की हो? गीता जी, आपने अपने ससुर की बात हो, देवर की बात हो, पति की बात हो, सारी बातें मुझसे शेयर की है। क्या मैंने एक बार भी उसको राजनीतिक तौर पे वापरा है? क्या मैंने सर्टिफिकेट देने का या सर्टिफिकेट लेने का प्रयास किया? क्या मुझे नहीं पता क्या? ये मेरे संस्कार नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरा, आपने ये कहा कि मैं जैन हूं, मुझे सर्टिफिकेट। आप जैन हो तो हो ना। और हकीकत तो ये कि मच्छी वाले की दुकान आप खुलने गए, आपके आंख पे आया तो आपने मेरे नाम पे बिल फाड़ दिया। दूसरा, मुझे एक चीज बताइए,
दुनिया में ऐसा कौन सा काम है, दुनिया में ऐसे कौन से काम हैं जो मैंने किए और आपने नहीं किए हो? जो मैंने किया वो अगर काम गलत है तो आपने किया वो आप क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर है, इसलिए मैं मुंह नहीं खोलूं तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे कौन से आरोप है जो मुझ पे लगे और आप पे नहीं लग सकते? आप समझदार है, समझदार को इशारा काफी है, इसलिए आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती है, जो अपने घर, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। ये बात और है कि आपने पीठ पीछे से मेरे घर पे पत्थर मारा, मेरी पारिवारिक जीवन को आपने डिस्टर्ब किया पीठ पीछे से, ये सत्य है। आप मानो नहीं मानो, आप ना ही बोलने वाले मुझे पता है, लेकिन मैं 20 साल राजनीति में रहा तो इतना तो समझता हूं। ये बात और है कि मैंने पत्थर नहीं मारा, इसलिए आपसे हाथ जोड़ से विनती है, आपको आपकी राजनीति मुबारक हो, आप दुनिया भर की सेवा करें, ये कामना करता हूं, लेकिन हर बात को जोड़ने पे मुझे नहीं करें। अभी तो शुरुआत है, मुझसे भी ज्यादा आरोप शायद दुनिया आप पे लगाएगी आने वाले समय के अंदर, मेरे से ज्यादा केसेस शायद आपके आने वाले समय के अंदर होंगे, तो क्या हर बात के लिए मुझे दोषी ठहराओगे आप? इसलिए आत्मचिंतन करना चाहिए। बस यही कहूंगा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सभी शहरवासियों को कहूंगा कि इनसे सावधान रहे। ये बार बार मैं जवाब नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार दोषी हूं। मैंने चाहे वोटिंग की बात की, चाहे इनकी जान के मरने की बात की, एग्जाम्पल इस बात की, क्या लेना देना मेरा? और मैं पीठ पीछे का मैं बोलूंगा, उस दिन खुलेआम आके बोलूंगा ना आपके बारे में वीडियो के ऊपर, लेकिन मैं क्यों बोलूं? मैं फिलहाल इन सब चीजों से दूर हूं, अपनी दुनिया में मैं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।